नमस्कार मित्रों, जीआईएस विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, सुस्वागतम। मित्रों, हमारा जो टॉपिक था उसका नाम था घटिका। आपने घड़ी के माध्यम से समय को पढ़ा, समय को संस्कृत में रूपांतरण किया। अब देखिए, जो प्रश्न आता है 10th क्लास में, जिस प्रकार से प्रश्न आता है वो प्रश्न कैसे आता है, उस प्रश्न का उत्तर हम कैसे दें, ये आपको देखना है। क्या है? घटिका यानी घड़ी। समय लेखनम, समय जो है इसमें सप्तमी आती है। ये पिछली क्लास में भी मैंने आपसे कहा था। अब देखिए, प्रश्न जो आता है वो रिक्त स्थान के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है। समय दिया हुआ होता है या घड़ी में समय दर्शाया गया होता है। उसके दोनों ही तरीके हैं। या तो वो घड़ी में समय देता ही है और अलग से भी लिख सकता है, लेकिन अलग से लिखने की उसकी कोई गारंटी नहीं। आपको घड़ी में ही समय को देखना है, उसी के अनुसार वाक्य में उसको लिखना। अब घड़ी में यदि आप समय देखना जानते हो तो ही समय की आप संस्कृत में बना सकते हो, अर्थात अपने 2 अंक प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये समय देखना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है, प्रत्येक छात्र जानता है, इस संसार का प्रत्येक जीव जानता है। इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो देखिए, प्रश्न जो आता है वो 10th क्लास में प्रश्न जिस प्रकार से पूछा जाता है उस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे देना है, किस प्रकार से देना है, इसमें एक बिंदु जो है वो आप सबसे पहले अपने इस दिमाग में, मस्तिष्क में आप बसा लें कि यदि रिक्त स्थान के बाद में बाद ने नहीं दिया हो तो आपको समय के लास्ट में बाद ने लिखना है। क्योंकि जब समय का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं, समय का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो उसमें सप्तमी लगाई जाती। कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? सप्तमी विभक्ति लगाई जाती। ठीक है बंधुओं, अब देखिए, ये घड़ी बारह 3 6 9 10 11 1 2 4 5 7 और 8। ये है घड़ी नंबर 1। ये है घड़ी नंबर 2। 12 6 9 और 3।
11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। गाड़ी नंबर 3 और घड़ी नंबर 4, 12, 9, 3, 6, 12, 9, 6 और 3, 7, 8, 10, 11, 1, 2, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। ये है इसका समय। 1, 2, 3। अब देखिए सुई के आधार पर आपको समय देखना है। एक सुई जो है वो छोटी है और एक सुई जो है वो है बड़ी। वो कैसी है? बड़ी। अब देखिए ये छोटी है और ये बड़ी। इस प्रकार से आपके लिए घड़ी मिलेंगी 2 प्रश्न होंगे, 2 यानी 2 अंक के 2 प्रश्न। 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली जो इससे पहले जो अंक निर्धारण था उसमें 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे। अब देखिए नंबर 1, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4। पहले आप देख लें कि देखिए इसमें बजा है 12:30। कितने बजे हैं? 12:30। इसमें वो ध्यान रखना है आपको कि कभी कभी क्या होता है कि जो सुई जो है चाहे वो छोटी है और चाहे वो बड़ी, कभी कभी किसी अक्षर से यानी अंक जो है उसके आगे पीछे सरक जाती है, यानी कंप्यूटर के द्वारा बन जाती। तो आप उसको फिक्स में माने, क्योंकि इसमें कहीं पर भी मिनट दिखाई नहीं देते। बीच की जो मिनट है 1 से 5 तक की जो मिनट है 1, 2, 3 और 4 वे दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए आप इसे फिक्स में ही बनाएं। किस में बनाएं? फिक्स में। अब देखिए इसमें बजा है 12:30। ठीक। इसमें बजा है 2:45। 2:45 का मतलब क्या है? 2:45। इसमें जो बजा है वो बजा है 7:15। इसमें मिनट ज्यादा है, कितने से? 11 से। कितनी? 5। तो इसमें बजा है क्या है? 11:05। कितने बजकर? 11:05। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ये निश्चित नहीं है कि प्रश्न में आपको ये लिखा दिया हो। आपको घड़ी अवश्य मिलेगी, ये निश्चित है। घड़ी आपको निश्चित मिलेगी
लेकिन ये नीचे लिखा हुआ निश्चित नहीं है, वो लिख भी सकता है और नहीं भी लिख सकता। अब देखिए प्रश्न कैसे आएगा। ये घड़ी दी हुई होंगी, नीचे प्रश्न होगा और प्रश्न क्या है, ये प्रश्न अहम खाली जगह ग्रहण आगच्छामि। ये प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। इसमें वजह है 2:45, ठीक। सा वादने स्वपाठम स्मृति नंबर 3 7:15 प्राप्त है काले सुबह 7:15 बजे भ्रमणाय घूमने के लिए गच्छन्ति। वे सुबह 7:15 बजे घूमने के लिए जाते हैं। यह है इसका अर्थ। उसमें हो रही है 11:05। अब देखिए स्वयं माने आने वाला कल, कल वादने अस्माकं विद्यालये हमारी विद्यालय में संस्कृत संभाषणम भविष्यति। कल 11:05 पर हमारे विद्यालय में संस्कृत संभाषण होगा। क्या होगा? संस्कृत संभाषण होगा। अब देखिए, अब इसका आपको उत्तर देना। ये है इसका उत्तर। देखिए नंबर 1, यदि रिक्त स्थान के बाद में वादने नहीं हो तो तुम्हें गंत में वादने लगाना है। तो देखिए इसमें वादने नहीं है, इसमें वादने नहीं है, इन दोनों में वादने दिया हुआ है। तो देखिए आप बनाइए नंबर 1। अहम कितने बजे हैं? 12:30। सार्ध
द्वादश वादने, इसको आप अंडरलाइन कर दें। मैं 12:30 बजे ग्रहण आगच्छामि। मैं 12:30 बजे घर को आता हूँ। ये आपका उत्तर है। यानी रिक्त स्थान में आपको समय दर्शाना है और वाक्य को पुनः लिखना। वाक्य आपको दोबारा से रिपीट उस वाक्य की करनी। अब देखिए नंबर 2, सा कितने बजे हैं? 2:45। तो देखिए 2:45 की बनेगी पादुन, त्रिवादने, ये अंडरलाइन कर दिया। स्वपाठम, स्मृति, वह 2:45 बजे अपना पाठ याद करती है। उत्तर नंबर 3, प्रातः काले, कितने बजे हैं घड़ी नंबर 3 में? 7:15। सपाद सप्त। अब देख लिए घड़ी नंबर 3 में वादने दिया हुआ है अपने आप, तो इसमें वादने लगा ही देंगे। सप्तवाद, भ्रमणाय, घूमने के लिए, गच्छन्ति। नंबर 4, स्व, कल, खाली जगह, इसमें भी वादने दिया हुआ है। इसमें वादने नहीं था, हमने वादने लगा दिया। इसमें वादने था, इसमें वादने नहीं है, इसमें हमने वादने लगा। घड़ी नंबर 4 में 5 मिनट ज्यादा है। अब देखिए पंच ज्यादा की क्या लिखनी है? कलाधिक या पलाधिक? पंच पलाधिक। कितने से? 11 से। अब देखिए यदि आप संधि प्रयोग नहीं होती है या करना नहीं चाहते हैं तो डैश लगाकर उसे इस प्रकार से लिख दें। एकादशवाद, ठीक। स्व, पंच कलाधिक, एकादशवादने, अस्माकं, विद्यालय, संस्कृत, संभाषणम, भविष्य। ये इसका उत्तर, ये इसका उत्तर। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर देना। एक ही बात आप ध्यान रखें, ये कठिन टॉपिक नहीं है,
ये बहुत ही सरल टॉपिक है, इसमें आपको कहीं पर भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक विद्यार्थी के, प्रत्येक छात्र के ये 2 नंबर फिक्स है, 2 नंबर आने ही चाहिए एक बार पढ़ने के बाद। यानी इसमें समय नहीं लगता है, मात्र एक ही जो बिंदु है वो ध्यान रखें कि यदि रिक्त स्थान के बाद में बादने नहीं हो तो आप बादने लिख दें, क्योंकि वाक्य का प्रयोग जब हम करते हैं तो समय में हम सप्तमी विभक्ति लगाते। कौन सी विभक्ति लगाते? सप्तमी। और समय यदि इसमें एक ही ये जो समय बनाने में जो समस्या आती है वो यही समस्या है कि यदि मिनट ज़्यादा हो, मिनट कैसी हो? ज़्यादा। यदि मिनट ज़्यादा हो तो आप कलाधिक या पलाधिक लिखें। यदि मिनट ज़्यादा हो तो आप कलाधिक या पलाधिक लिखें, कलोत्तर या पलोत्तर लिखें। यानी उत्तर माने ज़्यादा और अधिक माने ज़्यादा। न्यून माने होता है कम, न्यून माने होता है कम। यदि मिनट कम हो तो आप न्यून का प्रयोग करें, और मिनट यदि ज़्यादा हो तो आप अधिक का प्रयोग करें। ये ध्यान रखें कि यदि 50 मिनट तक हो, यानी 55 या 50, ये यदि दिए हो तो 10 मिनट कम और 5 मिनट कम, इसी के द्वारा आप संस्कृत बनाएं। यदि 1 से 49 मिनट तक दी हुई हो तो आप ज़्यादा में बनाएं, क्योंकि यही शोभा देता है, इसी से वाक्य सुंदर लगता है। हालांकि हम 1 से लेकर 59 मिनट तक ज़्यादा की बना सकते हैं। ये हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे ज़्यादा से ही बना सकती हो, कम का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जो वस्तु जिस विचार से, जिस शैली से सुंदर लगती है, उसी शैली का प्रयोग करें तो बेहतर होता है। और यदि उस शैली का प्रयोग हम नहीं करते हैं तो वो अशोभनीय कहलाता। ये नियम ऐसा विद्वान कहते। ठीक है बंधुओं, तो ये घड़ी का जो टॉपिक है ये इतना ही टॉपिक है, इसमें कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप घड़ी बनाएं, घड़ी का समय लिखें, वाक्य में उसका प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत।